भारतीय मुसाफिर तैयारे को हादसा पेश आया है और इस हादसे का इल्जाम पाकिस्तान पर लग चुका है। एक मर्तबा फिर कशीदगी की राह हमवार की जा रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एक वीडियो है। ये वीडियो 12 सेकंड की है, लेकिन ये वीडियो भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक बनकर गिरी है। इस तरह से इंडियन मीडिया DGISPR की इस वीडियो पर मुकम्मल तौर पर होश खो बैठा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है। और इसमें जो बात की गई है ना, वो बिल्कुल उन्हें जाकर लगी है, जिस तरह कहते हैं हिट देम वेयर इट हर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 23 मई 2025 जुमे का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि पाक भारत कशीदगी इस वक्त यूं लग रहा है कि थमती हुई नजर आ नहीं रही। अब एक जानिब तो भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने एक इंटरव्यू दिया है। यह इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जयशंकर ने अमेरिका की मुदाखलत से सीज फायर के तासुर को जायल करने की कोशिश की है, लेकिन किस तरह से पाक भारत कशीदगी कम कराने में यह अमेरिका के किरदार को तस्लीम कर बैठा है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि इस सबके अंदर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर, जो कि आपको पता है कि जेरे अताब है इस वक्त भारत में, और नरेंद्र मोदी भी, खैर, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया और भारत की रुसवाई का ये लोग बाइस बने, उसके बाद अब भारत के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत में क्या बात हो रही है। अब एक इंटरव्यू में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राब्ते थे, कई और ममालिक जो हैं वो भी राब्ते कर रहे थे। जयशंकर ने कहा कि यह फितरी बात है कि दो मुल्क तनाजे में घिरे हों तो दीगर ममालिक राब्ते करके अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, लेकिन जहां तक जंग बंदी का ताल्लुक है ना, तो यह बात पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई थी। इससे कबल भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में अमेरिकी कोशिशों का सिरे से इनकार किया था। और गुज़श्ता दिनों भारत के सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि पाक भारत फायर बंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। अमेरिकी सदर ट्रंप का जंग बंदी में कोई किरदार नहीं था। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा था कि ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली, ट्रंप खुद ही स्टेज पर आना चाहते हैं और वो आ गए। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने विक्रम मिस्री की स्टेटमेंट के बाद भी बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे के पूरे मामले का क्रेडिट लिया, और ना सिर्फ क्रेडिट लिया बल्कि कहा कि मैंने ट्रेड को इस्तेमाल किया है, और डोनाल्ड ट्रंप 8वीं मर्तबा इसका जिक्र कर चुका है। लेकिन अब जयशंकर ने यह तासुर जायल करने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही साथ पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमेरिका के किरदार को भी तस्लीम कर बैठा है, और किरदार को डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली इसने तस्लीम किया। और ऑब्वियसली इस वक्त बड़ी एक टफ सिचुएशन में नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, जिसकी सियासत का मरकज और महवर ही मुसलमानों की नफरत, माइनॉरिटीज की वहां पर माइनॉरिटीज के साथ जुल्म और जबर और फस्तायत, और सिर्फ एक हिंदुत्व का नजरिया और ग्रेटर इंडिया के ख्वाब और ये वो फलां ढिमका, वही सारी चीजें, नरेंद्र मोदी की सियासत इसी पर है। और अभी आप ये देख लें कि भारत के साबिक वजीर खारजा तक ने कह दिया हुआ है कि भाई ये मामला सारा है ये इलेक्शन का, वही बात के सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। तो ये नारा हमेशा से लगता आया है भारत के अंदर जब जब मोदी इस तरह का कोई एडवेंचर करता है। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इंडिगो एक इंडियन एयरलाइन है और ये पैसेंजर जो एयरक्राफ्ट है इसके उड़ते हैं फजा में, और इंडिगो जो है इसका तैयारा जो है एक आ रहा था नाज़रीन इकराम श्रीनगर, और इस सब में ये न्यू दिल्ली जो कि भारत का दारुल हुकूमत है वहां से मकबूजा वादी में श्रीनगर पे आ रहा था। और इस सब के अंदर ये बाज़ाब्ता तौर पर 1.5 घंटे की एक फ्लाइट थी ये इंडिगो की, और इंडिगो की फ्लाइट जब आ रही थी तो वहां पर एक हेलस्टॉर्म आया, बड़ा शदीद तूफान आया, जिसकी वजह से ये मौजाती तौर पर बचा। और इस सब के अंदर इसमें ये तैयारा लैंड तो हो गया किसी भी तरह से, इसकी जो नोज है, जो सामने तैयारे का हिस्सा होता है, ये मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गया, और इसकी तस्वीर भी बड़ी खौफनाक, और पता नहीं किस तरह से ये तैयारा बचा। अच्छी बात है, आम शहरी और सिविलियंस जो हैं वो बच गए। लेकिन अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि फ्लाइट 6E2142 जिसने स्वेयर टर्बुलेंस जो है वो फेस की, अब इसके अंदर ये बताया जा रहा है, और इंडियन मीडिया जो है वो इस सब के अंदर पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा है इस मामले के अंदर भी, और ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान रिजेक्टेड पायलट्स रिक्वेस्ट टू यूज इट्स एयर स्पेस। पायलट जो है वो श्रीनगर में जब
आ रहा था नई दिल्ली से, तो इनका यह दावा है कि पायलट ने कहा कि मैं आपकी एयर स्पेस इस्तेमाल कर लूं, लेकिन पाकिस्तान की चूंकि एयर स्पेस भारतीय तैयारों के लिए बंद है, तो पाकिस्तान, इनका यह क्लेम है और यह इल्जाम लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, इंसानी बुनियादों के ऊपर यह इजाजत जो है हमें नहीं दी और इसकी वजह से यह सारा नुकसान हुआ और तैयारा बाय द वे ग्राउंड कर दिया गया, वो दोबारा फ्लाई करने की पोजीशन में तैयारा नहीं है। अब यह कह रहे हैं कि जी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए जो है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जी सडन हेलस्टॉर्म ऑन वेडनेसडे जब इसने देखा तो इनिशियली इसने लाहौर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन ली कि थोड़ी देर के लिए हम पाकिस्तान की एयर स्पेस में आ जाते हैं ताकि टर्बुलेंस जो है उसे हम अवॉइड कर सकें, लेकिन यह कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट जो है हमारी रिजेक्ट कर दी और अब इस सब के अंदर कह रहे हैं कि जी इसकी टर्बुलेंस को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए जो है वो इस वक्त प्रोब कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसमें 220 जो लोग हैं वो इस तैयारे के अंदर थे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नामी सियासी जमात के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी थे और इस सब के अंदर ये इमरजेंसी जो है इसमें बाज़ाब्ता तौर पर पायलट ने नाफिज की और उसने इमरजेंसी के अंदर सारे राब्ते किए। अब ये एक बहुत बड़ा क्लेम है जिसके अंदर ये अब पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर एक्यूज कर रहे हैं और पाकिस्तान की इमेज जो है उसे टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो वंस अगेन ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट इस हवाले से ना इंडिगो की है, ना इंडियन सिविल एविएशन की है, ना पायलट की है। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन सोर्सेज। अब भारतीय मीडिया के सोर्सेज तो कराची पे कब्जा भी कर बैठे थे, लाहौर के अंदर भी कोई पोर्ट इन्होंने इजाद कर लिया था जहां पे बंदरगाह, क्या समुद्र, भाई वहां पे बंदरगाह बना ली हुई थी। लेकिन अब इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि जी इससे पहले पाकिस्तान जो है इंडिया को अब ये इनकी स्टेटमेंट है कि जी पाकिस्तान तो इंडिया पर अटैक कर रहा था उस वक्त जब लाहौर से सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे, उस लम्हे भी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और अब पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट किया। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये डायरेक्टली पाकिस्तान को एक्यूज कर रहे हैं। बेसिकली आई थिंक इस मामले के अंदर पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और असल इशू ये है कि इनके आसाब पर पाकिस्तान सवार है और भारत के अंदर भारतीय मीडिया पर बिकती ही सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी है और ये एक मरतबा फिर बेचारे शायद अपनी इकोनॉमी जो है, मीडिया इकोनॉमी बेहतर करने के लिए और अपने जरा पैसा कमाने के लिए, रेटिंग, टीआरपी, व्यूज, लाइक्स, रीट्वीट्स, इसके लिए भारतीय जो जर्नलिस्ट हैं जिनका कारोबार आजकल थोड़ा ठंडा पड़ गया, पिछले दिनों बड़ा चल रहा था, वो एक मरतबा फिर पाक भारत कशीदगी जो है वो करवाने के दर पे हमें नजर आ रहे हैं। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर आजकल आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं और जिस तरह से उनका यूनिवर्सिटीज में इस्तकबाल हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की फोर्सेज जो हैं उन्होंने जिस तरह से ये जंग लड़ी है ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। इस पे पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया जो है वो लगातार इसके ऊपर बात कर रही है और पूरी दुनिया के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये रिपोर्ट हो रही है कि पाकिस्तान फतहयाब हुआ, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान फतहयाब हुआ। और जाहिर बात है, इन्हें मैं बाय द वे आपको एक और चीज बताऊं कि इंडियन मीडिया को जो सबसे ज्यादा तकलीफ है इस ऑपरेशन के नाम से भी इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तकलीफ हो गई हुई है और उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली ये कुरान करीम की आयत और फिर जिस तरीके से ये ऑपरेशन हमने किया जिसमें फजर की नमाज के बाद, तो इन्हें तो इस चीज से जब जब मजहबी हवाला भी कोई दिया जाता है तो इन्हें तकलीफ होती है। बल्कि अभी मैं आपको ये बता दूं कि जो बेटन ऑफ फील्ड मार्शल की तकरीब थी ऐवान सदर में, उसमें आला अस्करी हुकाम ने कहा कि ग़ज़वा बदर में 313 मुसलमानों ने अपने से बड़ी ताकत को शिकस्त दी और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी थी। तो हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला के मदद और नुसरत जो है वो शामिल हाल होती है। भारत के खिलाफ जंग में भी अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही, दुश्मन पर गलबा पाकिस्तान के लिए गैबी मदद थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा वार किया कि दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं था, दुश्मन को वो जख्म पहुंचाया कि वो जारियत की जुर्रत नहीं करेगा। आला अस्करी हुकाम ने मजीद कहा कि जंगबंदी के लिए भारत ने मसालियतकारों के जरिए राब्ता किया। यह पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री सोर्सेज जो है उनका क्लेम है। लेकिन असल में हुआ यह है कि नाज़रीन कराम के डीजी आईएसपीआर जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और आपको पता है कि आजकल यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, वहां पे उन पर फूल निछावर किए जा रहे हैं, वहां पर बच्चे ऑब्वियसली ऑटोग्राफ ले रहे हैं क्योंकि फौज ने एक जंग जीती है। और जब जब आप अपना काम बेहतरीन अंदाज में करेंगे तो कौम अपना दिल अपनी आंखों में भरकर आपके सामने निछावर करेगी, क्योंकि आपने वो काम किया जो आपका काम करने का था और बेहतरीन अंदाज में किया, पूरी कौम की सपोर्ट से किया। सब यूनाइटेड थे, हैं और इस मामले के अंदर इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि हमेशा हम यूनाइटेड रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने सलामत रहना है, ताक़यामत रहना है। लेकिन इसमें डीजीआईएसपीआर का 12 सेकंड का क्लिप है जिसमें पानी बंद करने वालों को धमकी दी गई है और इसमें भारत जो है वो क्यों इतना तिल मिला रहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। आप पहले जरा ये क्लिप सुने। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप सुना, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। पाकिस्तान का मौकफ भी है कि भाई पानी हमारी लाइफलाइन है। 25 करोड़ लोगों का पानी रोकोगे तो तुम्हें लगता है जंग नहीं होगी? DGISPR इंटरनेशनल मीडिया पर भी कह चुके हैं, पानी रोकोगे तो ऐसी जंग होगी फिर दिहाइयों तक और आने वाली नस्लों तक उसकी हिद्दत महसूस की जाएगी। इतनी बड़ी जंग लड़ेंगे हम। तो हम बाज़ाब्ता तौर पर यह कह दिया कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। भारत को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, क्यों उनके इस वक्त वो तिलमिला उठे हैं, क्यों इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें? असल में यही इस तरह की स्टेटमेंट, ऑब्वियसली ये एक स्टेटमेंट है और इसका आई डोंट थिंक कि कोई इस तरह से ये कोई किसी ने इस तरह का बयान दे दिया तो आप ये उसके साथ एसोसिएट कर लें। लेकिन भारत के लिए जो भारत जिस शख्सियत के हवाले से सबसे ज्यादा पाकिस्तान में कंसर्न रहता है कि जिसके हवाले से अब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने UN डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट का जो जुमला है वो दोहरा दिया। भाई ये जुमला टेररिस्ट का या किसी और बंदे का नहीं है, ये पाकिस्तान के स्टेट की पॉलिसी है कि पानी रोकोगे वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, हम चढ़ दौड़ेंगे तुम्हारे ऊपर और फिर ऐसी जंग होगी कि फिर दुनिया याद करेगी। तो भारतीय मीडिया का तिलमिला उठना बनता है क्योंकि ऑब्वियसली वो तड़ी लगाई गई है सही तरीके से जो जुबान इन्हें समझ आती है। और ये अगर पानी रोकेंगे तो पाकिस्तान कह चुका है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।